नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतेश और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है कोड टू इम्प्लीमेंट सिंगली लिंक लिस्ट इन सी। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं ऑपरेशंस ऑन सिंगली लिंक लिस्ट। फर्स्ट इज इंसर्ट ऑपरेशन और वी कैन से ऐड एलिमेंट ऑपरेशन। यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है: ऐड एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, ऐड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट एंड ऐड एट द मिडल ऑफ लिंक लिस्ट। सेकेंड ऑपरेशन है डिलीट ऑपरेशन और वी कैन से डिलीट नोड फ्रॉम लिंक लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ है: डिलीट नोड फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट फ्रॉम एंड थर्ड इज डिलीट फ्रॉम मिडिल। एंड थर्ड ऑपरेशन इज ट्रावर्सिंग लिंक लिस्ट और वी कैन से डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं इंसर्ट ऑपरेशन एज वेल एज ट्रावर्सिंग ऑपरेशन। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेम्पलेट प्रोग्राम फॉर डेटा स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने वीडियो में शेयर किया है, सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिससे आप लोग इजीली ये प्रोग्राम को समझ पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा टेम्पलेट प्रोग्राम। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो हमें करनी है वो है एक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने जा रहा हूँ नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये स्ट्रक्चर का नेम रखेंगे नोड और इनसाइड डेट सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेटा फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। और दूसरा एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है ये पॉइंटर है नोड टाइप का, तो ये आपका एड्रेस कंटेन करेगा नोड का। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर डेफिनेशन। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड। ये रिप्रेजेंट करेगा आपके फर्स्ट नोड को जिसका इनिशियलाइजेशन में करता हूँ नल पॉइंटर से। एंड सेकंड हमें दूसरे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। पॉइंटर न्यू नोड, ये वेरिएबल कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ न्यू क्रिएटेड नोड, और एक दूसरा वेरिएबल दैट इज़ फॉर करंट पॉइंटर। तो इसको मैं नेम दे रहा हूँ CURRPTR। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंटर वेरिएबल्स जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब फंक्शन प्रोटोटाइप्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो रहेगा उसका रिटर्न टाइप रहेगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर गेट नोड। ये एक ऐसा फंक्शन रहेगा जो नया नोड क्रिएट करेगा और हमें रिटर्न करेगा एड्रेस ऑफ दैट नोड, इसलिए उसका रिटर्न टाइप रखा गया है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। नेक्स्ट वॉइड इंसर्ट फर्स्ट, ये फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट पे नोड इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज वॉइड इंसर्ट लास्ट, ये फंक्शन आपके लास्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करने के लिए यूज़ होगा। आफ्टर इट वॉइड इंसर्ट मिडिल, यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए पोजीशन, कौन से पोजीशन पे आप नोड इंसर्ट करना चाहते हो वो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज वॉइड डिस्प्ले और वी कैन से ट्रावर्स, ये फंक्शंस आपके लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइप सेक्शन में जाते हैं और वहाँ पे वन बाय वन हर एक फंक्शंस का डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर गेट नोड। इनसाइड दिस फंक्शन मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ दैट इज एलिमेंट, और एक टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प। ये एक टेम्पररी नोड पॉइंटर है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ मैलॉक फंक्शन। तो ये मैलॉक फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे दैट इज़ include
stdlib.h। फाइन, तो ये हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर लिया है। अब जाएंगे हम लोग गेट नोड फंक्शन में और यहाँ पे लिखेंगे temp इज इक्वल टू malloc। ये फंक्शन मेमोरी एलोकेशन के लिए है। साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, तो ये आपके स्ट्रक्चर के साइज़ का मेमोरी एलोकेशन करेगा और ये आपको रिटर्न करेगा एक एड्रेस। ये एड्रेस को आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा नोड टाइप में। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कास्टिंग करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। तो यहाँ पे malloc जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको मेमोरी एलोकेट करके देगा। अगर सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेशन होगा तो कोई एड्रेस यहाँ पे रिटर्न होगा और ये एड्रेस को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर्स में। तो यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रहा है और अगर ये मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुली नहीं हुआ तो ये आपको नल रिटर्न करेगा। तो आफ्टर दिस स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इफ़ योर temp इज इक्वल टू नल। अगर मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुली नहीं हुआ है देन रिटर्न नल। तो यहाँ से आपको नल पॉइंटर रिटर्न करना है। और अगर आपका मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुली हो चुका है तो आप यूज़र से इनपुट लोगे एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंटर एलिमेंट टू इंसर्ट और इसको हम लोग इनपुट लेंगे एलिमेंट वेरिएबल में। तो $& एलिमेंट एंड आफ्टर डेट जो हमारा न्यू नोड है जिसको हमने सेव किया है temp वेरिएबल में, उसके डेटा पार्ट में हम लोग सेव करेंगे एलिमेंट वेरिएबल को और temp के जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ फॉर एड्रेस जिसको हम लोग रखेंगे नल। डेट मीन्स फर्स्ट टाइम आप जब कोई एक नया नोड क्रिएट करोगे तो उसमें आपका डेटा पार्ट जिसमें जाएगा एलिमेंट और उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ एड्रेस पार्ट, उसमें नल जाएगा। एंड एट द एंड यहाँ से रिटर्न करेंगे हम लोग temp को। मतलब जैसे आपका एक नया नोड क्रिएट होगा उसका एड्रेस आपका रिटर्न होगा ये फंक्शन के थ्रू। तो ये हो गया हमारा फंक्शन टू क्रिएट अ न्यू नोड। नाउ नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो है इंसर्ट के लिए। तो डिफाइन करेंगे इंसर्ट फर्स्ट इनसाइड दिस फंक्शन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वेरिएबल न्यू नोड। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेयर किया है, दैट इज़ नोड स्ट्रक्चर पॉइंटर है यहाँ पे न्यू नोड, इसको हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू नोड इज़ इक्वल टू, हम लोग कॉल करेंगे गेट नोड फंक्शन को। तो ये गेट नोड फंक्शन कॉल होगा और ये एक आपको नया नोड क्रिएट करके रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमें चेक करना है इफ़ न्यू नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर नल नहीं है तभी आपको इंसर्ट करना है और अगर ये नल है तो एल्स पार्ट में हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे printf session no node is created। मतलब अगर आपका पॉइंटर नल रहेगा तो ये आपको रिटर्न करेगा नो नोड इज़ क्रिएटेड। और अगर आपका नोड क्रिएट हो चुका है तो हमें फर्स्ट पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करना है एंड बिकॉज ऑफ डेट हमें हेड पार्ट में सेव करना पड़ेगा नए नोड का एड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे इफ़ जो हेड इज़ इक्वल टू नल, क्योंकि इनिशियली हमारा हेड पॉइंटर नल होगा। अगर आपका हेड पॉइंटर नल है तो हेड को इनिशियलाइज़ कर दीजिए न्यू नोड से, मतलब जो नया नोड है उसके एड्रेस से। और अगर आपके लिंक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे कोई नोड है तो उसका एड्रेस आपके पास हेड पॉइंटर के अंदर होगा। तो हम लोग जो नया नोड क्रिएट किया है उसके नेक्स्ट पार्ट में, दैट मीन्स उसके एड्रेस पार्ट में सेव करेंगे हेड को एंड हेड पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे न्यू नोड से। तो ये कंडीशन आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब आपका हेड नल है, दैट मीन्स आपका लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है एट दैट टाइम। और अगर आपके लिंक लिस्ट में कोई नोड रहेगा तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं,
जो नया नोड क्रिएट किया है उसके नेक्स्ट में हम लोग फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल देंगे, दैट इज़ हेड, और हेड में हम लोग डाल देंगे नए नोड का एड्रेस जिससे वो फर्स्ट पोजीशन पे चला जाए। नाउ नेक्स्ट इज void insert last। तो हम लोग ये कोड को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जस्ट मैं कोड कॉपी कर रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करने वाला कोड। जस्ट चेंजेस होगा हमारा कुछ यहाँ पे। दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग न्यू नोड वेरिएबल में गेट नोड फंक्शन को कॉल करेंगे जिससे नया नोड क्रिएट हो जाए, और चेक करेंगे कि न्यू नोड अगर नल नहीं है तो हमने लेस पोजीशन पे ऐड करना है उसको, एल्स नो नोड इज़ क्रिएटेड, ऐसा कुछ आपको मैसेज मिलेगा। अब यहाँ पे भी हमें चेक करना है इफ़ योर हेड इज़ इक्वल टू नल। अगर आपका हेड पॉइंटर नल है तो जस्ट इनिशियलाइज़ कर दीजिए आपके हेड पॉइंटर को न्यू नोड से, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं एक दूसरा वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, डैट इज़ करंट पॉइंटर। ओके, तो ये वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज़ करूँगा, डैट इज़ करंट पॉइंटर इज़ इक्वल टू हेड, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस इसमें आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट नोड तक चेक करते जाना है कि उसका नेक्स्ट पार्ट नल है कि नहीं, क्योंकि मुझे लास्ट पोजीशन पे लास्ट नोड तक जाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक वाइल लूप यूज़ करेंगे, वाइल करंट पॉइंटर नेक्स्ट पार्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल। जब तक करंट पॉइंटर के नेक्स्ट पार्ट में आपको नल नहीं मिलता है तब तक हमें क्या करना है, करंट पॉइंटर इज़ इक्वल टू करंट पॉइंटर नेक्स्ट। मतलब ये क्या करेगा, सबसे पहले हेड से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट नोड पे जाएगा, अगर उसके नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं है डैट मीन्स सेकंड नोड का एड्रेस होगा तो वो सेकंड नोड पे जंप करेगा। अगर सेकंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में कोई एड्रेस है, नल नहीं है, तो नेक्स्ट नोड पे जाएगा। ये तक कब तक कंटिन्यू करेगा, जब तक उसको नेक्स्ट पार्ट में नल नहीं मिल जाता है। तो लास्ट नोड पे जब ये पहुंचेगा एट डेट टाइम उसके पास अवेलेबल होगा एक ऐसा नोड जिसके नेक्स्ट पार्ट में नल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल देना है, मतलब अभी अभी जो आपने क्रिएट किया वो नोड का एड्रेस, जिससे क्या होगा, लास्ट नोड के पीछे ऐड हो जाएगा आपका नया नोड। फाइन, तो ये फंक्शन है इंसर्ट लास्ट। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। void insert middle, लेकिन ये जो फंक्शन है इसमें हमारे पास एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, डैट इज़ पोजीशन, कि आप कौन से पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करना चाहते हो। तो सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है वही कोड को फिर से यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं आई। ये वेरिएबल लूपिंग वेरिएबल है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं, एंड आफ्टर डेट हम लोग कॉपी करते हैं ये कोड। तो ये जो कोड है आपका इंसर्ट का, इंसर्ट लास्ट वाला, वही कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और ये इफ सेक्शन से जो कोड है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नया नोड क्रिएट करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि न्यू नोड नल है या नहीं। अगर नल है तो मैसेज आएगा, और नल नहीं है तो उसको हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है, जो पोजीशन हमारे पास ये POS वेरिएबल में है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे करंट पॉइंटर वेरिएबल को, जिसको हम लोग इनिशियलाइज़ कर देंगे हेड से, डैट मीन्स फर्स्ट नोड से। अब यहाँ पे हमें एक फॉर लूप स्टार्ट करना है, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन पोजीशन -1। डैट मीन्स अगर आपने 3 इनपुट किया है तो ये 1 से लेके 2 तक जाएगा। ओके, और साथ में दूसरी कंडीशंस भी हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि इट में भी पॉसिबल आपने जो पोजीशन डाला है वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, आपके पास सिर्फ 2 नोड है और आपने पोजीशन डाला है 4। ओके, तो वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे साथ में लॉजिकल एंड यूज़ कर रहा हूँ और एक दूसरी कंडीशन डाल रहा हूँ
कि करंट पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब आई वेरिएबल का वैल्यू आपका पोजीशन -1 होना चाहिए, तब तक ये लूप चलेगा, एज वेल एज करंट पॉइंटर नल नहीं होना चाहिए। ओके, और आई प्लस प्लस करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करंट पॉइंटर इक्वल टू करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, और जब ये लूप आपका स्टॉप होगा एट डेट टाइम हमें चेक करना है कि करंट पॉइंटर नल है या नहीं। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इफ़ करंट पॉइंटर इज इक्वल टू नल। अगर ऐसा है इसका मतलब ये है कि आपने जो पोजीशन इनपुट किया है वो पोजीशन इनवैलिड है। तो यहाँ पे मुझे इसको मैसेज करना पड़ेगा दैट पोजीशन इज़, वी कैन से, आउट ऑफ रेंज। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आपने जो नया नोड इंसर्ट किया है दैट इज़ न्यू नोड, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें सेव करेंगे करंट पॉइंटर का नेक्स्ट पार्ट, और करंट पॉइंटर का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें सेव करेंगे हम लोग न्यू नोड का एड्रेस। फाइन, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट एट मिडल पोजीशन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्ले फंक्शन। तो वाइड डिस्प्ले एंड इनसाइड दिस फंक्शन सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ प्रिंट एफ स्लैशन लिंक्ड लिस्ट, और यही लाइन को हम लोग कॉपी करेंगे इसके बीच में। मैं कोड लिखने जा रहा हूँ इफ़ हैड इज़ इक्वल टू नल, मतलब अगर आपका हैड नल है तो ये प्रिंट करेगा लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, और वी कैन से लिंक्ड लिस्ट इज अंडरफ्लो। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट में हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं करंट पॉइंटर को। करंट पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे हैड से, डेट मीन्स फर्स्ट नोड के एड्रेस से, और यहाँ पे एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल योर करंट पॉइंटर इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक इसका वैल्यू नल नहीं होगा ये वाइल लूप चलना चाहिए। एंड इनसाइड दैट हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करने जा रहे हैं, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे हमें स्लैशन नहीं लिखना है क्योंकि लिंक लिस्ट जैसा कुछ दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे %d आफ्टर डेट पाइप साइन यूज़ करने जा रहा हूँ। एड्रेस को प्रिंट करने के लिए %u यूज़ करेंगे क्योंकि अनसाइन इंटीजर होगा एड्रेस आपका। यहाँ पे हम लोग माइनस माइनस साइन के साथ ग्रेटर देन को यूज़ करने जा रहे हैं, और प्रिंट करेंगे करंट पॉइंटर का डेटा एज वेल एज करंट पॉइंटर का नेक्स्ट। एंड आफ्टर प्रिंटिंग दैट जो करंट पॉइंटर है उसको हम लोग करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले फंक्शन। तो चलिए अब हम लोग मेन फंक्शन में जाएंगे, वहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। जो हमने मैनुअल ड्रिवन प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है उसके अंदर हमारे पास एक चॉइस के लिए वेरिएबल है, एज वेल एज हम लोग एक पोजीशन के लिए वेरिएबल रख देते हैं, दैट इज़ इंटीजर पोजीशन। अब यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट हम लोग रखते हैं 1, दैट इज़ फॉर इंसर्ट एट फर्स्ट। सेकंड जो आपका है ये रहेगा इंसर्ट एट लास्ट। थर्ड जो चॉइस रहेगा आपका दैट इज़ फॉर
insert at middle, फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसमें रखेंगे /n फॉर डिलीट फर्स्ट, तो डिलीट फर्स्ट नोड। मेनू में हम अभी से प्लेस कर देते हैं इसको। फिफ्थ चॉइस इज़ फॉर डिलीट लास्ट, तो डिलीट लास्ट नोड। आफ्टर डेट सिक्स चॉइस रहेगा हमारा डिलीट फ्रॉम मिडिल, एंड लास्ट चॉइस डेट इज़ फॉर डिस्प्ले और वी कैन से ट्रावर्सिंग। तो यहाँ पे रखते हैं 7 डेट इज़ फॉर डिस्प्ले and 8 is for exit। फाइन, तो ये हो गया हमारा मेनू। यूज़र इनपुट कर सकता है इसमें से कुछ भी। और करंटली हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो सिर्फ इंसर्ट का है, तो हम लोग 1 2 3 केस और डिस्प्ले डेट इज़ केस 7 क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 केस अवेलेबल है, एज वेल एज मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ हर एक केस को। डेट इज़ अप टू 7 हमें क्रिएट करना है केस। तो यहाँ पे केस 5 6 एज वेल एज 7। और आफ्टर द 7th केस हमें केस क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे वाइल ch इज़ नॉट इक्वल टू 8, मतलब जब तक आप एग्ज़िट नहीं करना चाहोगे ये पूछता रहेगा आपको। अब फर्स्ट चॉइस हमने रखा है इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे जब केस 1 में आएगा एट डेट टाइम हमें कॉल करना है इंसर्ट फर्स्ट। केस 2 में जब आएंगे एट डेट टाइम हमें करना है इंसर्ट लास्ट। फाइन, केस 3 में हमें स्पेसिफिक पोजीशन पे नोड को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा पोजीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर पोजीशन, और यूज़र जो पोजीशन इनपुट करेगा उसको इनपुट करेंगे हम लोग पोजीशन वेरिएबल में, और इसको पास करना है हमें इंसर्ट मिडिल, इसमें हमें पास करना है पोजीशन। फाइन, एंड लास्ट वन इज़ डिस्प्ले के लिए हमने रखा है चॉइस 7, तो केस 7 में जाएंगे, यहाँ पे हमें कॉल करना है डिस्प्ले फंक्शन। ओके, तो इंसर्ट का और डिस्प्ले का कोड हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। फाइन, कोड रन हो चुका है। सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले करके देखते हैं 7। नाउ करंटली हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, ये मैसेज दे रहा है लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। अब हम लोग करते हैं चॉइस 1, ये एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए पूछ रहा है, मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 10। ओके फाइन, अब हम लोग इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट नोड में 10 इज़ योर डेटा पार्ट, और नेक्स्ट जो इसका है वो नल है, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है एज वेल एज लास्ट नोड है। चलिए अब हम लोग चॉइस 2 डालते हैं, डेट इज़ इंसर्ट एट लास्ट। ये पूछ रहा है एलिमेंट टू इंसर्ट, मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 20। अब डिस्प्ले करके देखते हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट नोड का डेटा है 10, और उस नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट नोड का डेटा है 20 और उसका नेक्स्ट है नल। अब फिर से हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे कुछ इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हम इनपुट करेंगे 5 और डिस्प्ले करके देखते हैं 7। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आपका नोड आ चुका है 5। अब लास्ट पोजीशन पे फिर से ऐड करें, ऐड इज़ चॉइस 2, यहाँ पे इनपुट करते हैं 40, डिस्प्ले करते हैं इसको। तो यस 40 आपका लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। अब हमारे पास है 1 2 3 4, ओके 4 नोड है। ओके, हम लोग इंसर्ट करते हैं थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे 10 और 20 के बीच में मुझे नोड इंसर्ट करना है, डैट इज़ मिडिल में। तो हम लोग चॉइस डालते हैं 3,
ये पूछेगा एंटर पोजीशन, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि भाई 3 पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है नया नोड। एलिमेंट के लिए पूछ रहा है, मैं इसको डालता हूँ 15। फाइन, अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं 7। तो आप देखिए 5, 10, उसके बाद 15 ऐड हो चुका है आपका थर्ड पोजीशन पे। अब हम लोग कुछ ऐसी ट्राई करते हैं कि ऐसा पोजीशन इनपुट करने की ट्राई करते हैं जो आउट ऑफ रेंज चला जाए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ चॉइस 3, इंसर्ट एट मिडल, पोजीशन डालते हैं 8, एलिमेंट इंसर्ट करते हैं 30। तो देखिए ये पोजीशन इज़ आउट ऑफ रेंज, ऐसा कुछ मैसेज आपको मिल रहा है। तो बाय दिस वे यू कैन इंसर्ट नोड इन लिंक लिस्ट। और हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन एंड मिडल पोजीशन, एज वेल एज डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पे यूज़ किया है फॉर ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं या फिर वी कैन से नोड को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।